कभी कभी एक खबर ऐसी आती है जो सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं बनती, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला देती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोप के बीच हुई डील की, अब तक की सबसे बड़ी व्यापारिक डील की। यह डील साइन हुई है जो भारत में इसी आर्थिक जीत कहा गया है, यूरोप में इसे नया अवसर कहा गया है और अमेरिका में इसे देखा गया है नाराजगी और चिंता की नज़र से। अब सवाल यह है दोस्तों, आखिर ये डील क्या है, भारत को इससे क्या मिलेगा और अमेरिका खासकर खुद ट्रम्प गुट इससे नाराज क्यों दिख रहे हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस कहानी में जानेंगे। यूरोपीय संघ यानी 27 देशों का एक बड़ा समूह है जहां करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। भारत और यूरोप के बीच हुआ यह समझौता एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सरल भाषा में समझिए दोस्तों, जब दो देश या समूह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो वो तय करते हैं कि एक दूसरे के सामान पर टैक्स ड्यूटी कम लगेगी, बिजनेस करना आसान होगा, कंपनियों को नए बाजार मिलेंगे। और इस डील के तहत भारतीय सामान यूरोप में सस्ते होंगे, यूरोपीय टेक्नोलॉजी और मशीनें भारत में आसानी से आएंगी, सर्विस सेक्टर, आईटी फर्म और टेक्सटाइल को एक बड़ा फायदा होगा। और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे बड़ी ट्रेड डील कहा जा रहा है। अब सवाल आता है दोस्तों, हम भारतवासी को इससे क्या फायदा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत के कपड़े, दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएं यूरोप में ज़्यादा बिकेंगी। मतलब फैक्ट्रियाँ चलेंगी, नए ऑर्डर आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, युवाओं के लिए नौकरी बढ़ेंगी। जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी तो उन्हें क्या चाहिए होंगे, इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ, आईटी प्रोफेशनल, स्किल्ड वर्कर, यानी नौकरी के नए मौके होंगे दोस्तों। टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, यूरोप की मशीनें और टेक्नोलॉजी भारत के इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाएंगे। मेक इन इंडिया को एक बूस्टर मिलेगा। भारत की वैश्विक ताकत, इस डील से दुनिया को एक साफ संदेश गया है, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि बराबरी का साझेदार है। जैसे ही इस डील की खबर सामने आई, शेयर बाजार में तेजी देखी गई, निवेशकों का भरोसा बढ़ गया और इंडस्ट्री से जुड़े शेयर चमक उठे, क्योंकि बाजार भविष्य देखता है और बाजार को दिख रहा है भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, विदेश से पैसा आएगा, कंपनियों को मुनाफा बढ़ेगा। यानी यह डील सिर्फ कागजों की नहीं, जमीन पर असर डालने वाली। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जैसे ही भारत और यूरोप के बीच साइन हुई, अमेरिका में हलचल मच गई। खासकर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े नेता और समर्थक इस डील से खुश नहीं दिखे। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार में उनकी भूमिका थोड़ा ज्यादा रहे। अमेरिका को डर है कि भारत और यूरोप करीब आए तो अमेरिका का प्रभाव कम हो सकता है। ट्रंप की नीति हमेशा से साफ रही है दोस्तों, अमेरिका फर्स्ट, और यह डील अमेरिका यूरोप फर्स्ट जैसी दिखती है। ट्रंप की सोच रही है ज़्यादा टैरिफ, ज़्यादा दबाव, अपने देश को पहले रखो। और यही भारत की रणनीति है दोस्तों, कई देशों से दोस्ती, कई बाजारों में व्यापार करना और किसी पर निर्भर रहना नहीं। भारत ने साफ संदेश दिया है, हम किसी एक देश के दबाव में अपने फैसले नहीं करेंगे। और यही बात कुछ लोगों को चुभ रही है। यह एक अहम सवाल है दोस्तों, क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे? यह एक अहम सवाल है दोस्तों। जवाब है नहीं, तुरंत नहीं। भारत और अमेरिका के रिश्ते रक्षा, टेक्नोलॉजी, इंडो पैसिफिक और चीन के मुद्दे, इन सब पर बहुत मजबूत रहते हैं। लेकिन हाँ, व्यापार के मामले में टकराव हो सकता है और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इस डील के बाद भारत की छवि बदली है। अब भारत निर्णय लेने में सक्षम है। दुनिया समझ रही है भारत अब अपने हितों के हिसाब से सौदे करता है। और यही वजह है कि कुछ देश तो खुश हैं पर कुछ देश नाराज। आम आदमी के लिए इस पूरी कहानी का क्या मतलब है दोस्तों? आने वाले सालों में रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं, भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन साथ ही सरकार को यह भी देखना होगा कि छोटे उद्योग दबे नहीं, किसानों को सुरक्षा मिले, क्योंकि हर बड़ी डील संतुलन मांगती है। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह डरकर नहीं, झुककर नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले ले रहा है। भारत यूरोप ट्रेड डील सिर्फ एक व्यापार नहीं, यह आत्मविश्वास की घोषणा है। और जब कोई देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जो अपने फैसले खुद लेता है वही भविष्य लिखता है। अगर आपको ये लगता है कि भारत को अपने